ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तंत्र साधना के अंदर एक दक्षिण मार्गी साधना होती है, एक वाम मार्गी साधना होती है। जो वाम मार्गी साधनाएं होती हैं उनको उग्र साधनाएं कहा जाता है। अब इसके अंदर विवाद ये है कि कुछ लोग इसे सिरे से नकारते हैं और इसे काला तंत्र, काला जादू या गलत तरीके से किए जाने वाली साधना का नाम देते हैं। और कुछ मायनों में ये बात सत्य भी है, क्योंकि पंचमकार का उपयोग करने के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत गुप्त बात है, जो अधिकतर साधक नहीं जानते हैं, वो ये है कि कभी भी इनके उपयोग की छूट नहीं है। अर्थात अगर आप बलि दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर पंचमकारों का उपयोग हो रहा है, तो वो अंश मात्र या केवल एक विधि मात्र के लिए उपयोग किया जाता है, उनका सेवन कभी नहीं किया जाता है। अर्थात साधना की सफलता तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अक्रोध, व्यसन रहित, शांत, ध्यान, एकाग्रता और साधना में तत्परता, मंत्र जप, अनुष्ठान आदि से ही सफल होती है। आप कोई वाम मार्गी साधना भी कर रहे हैं, जब तो करना पड़ेगा, अनुष्ठान तो करना पड़ेगा, आपको नियम तो पालन करना पड़ेगा। जब आप वो नियम, अनुष्ठान, साधन भजन कर लेंगे और आपकी चेतना उन्नत हो जाएगी, तब आपको उसका फल भी प्राप्त हो जाएगा। परंतु उसके अंदर जो वाम मार्गी वस्तुओं का, पंचमकारों का उपयोग हो रहा है, अगर आपने उसको खुद स्वयं उपयोग कर लिया, पूजा के अलावा स्वयं उपयोग कर लिया या किसी को दे दिया और उस व्यक्ति ने उपयोग कर लिया, तो आपकी साधन अनुष्ठान भंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब इन चीज़ों की उपयोगिता आती है, इन चीज़ों का पूजा के अंदर प्रयोग क्रम आता है, तो वो प्रयोग के लिए औपचारिकता मात्र हैं। ये बहुत बड़ी गुप्त बात है। रावण भी साधना के अंदर वाम मार्गी उपयोग करता था, कंस भी करता था, दुर्योधन भी करता था। ये सभी वाम मार्गी उपासक हैं। इनको शक्तियाँ भी प्राप्त हुई और इन्होंने देवी की और उन तंत्र मार्ग की शक्तियों को भी प्राप्त किया जो उसके अंदर वर्णित हैं। परंतु इनसे गलती क्या हुई? ये स्वयं उन वस्तुओं के उपभोगकर्ता बन गए। प्रयोग के अंदर देवी को, शक्ति को आप जब इन चीज़ों का अर्पण करते हैं, तो विधि के रूप में तो ये चीज़ सही है, विधान के रूप में तो इसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप विधान करते हैं तो ये शक्तियाँ इतनी नकारात्मक, इतनी गहरी और इतनी गूढ़ होती हैं कि ये आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं, आपकी बुद्धि और मन के अंदर विचलन पैदा करती हैं। और आप कितने भी श्रेष्ठ साधक क्यों ना हो, आपका नियम और ये चीज़ डिस्टर्ब कर देती हैं और उसके बाद साधक का पतन हो जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी होती है। अरे जब रावण नहीं टिक सका, जो इतना बड़ा पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, भगवान शिव का भक्त, तो वो अपने इस जन्म में ही था जब वो रावण बना, और उससे पूर्व के जन्म में वो जय विजय के रूप में भगवान विष्णु का भी पार्षद था। सोचो, जिसने हरिहर दोनों के साक्षात दर्शन करके सिद्धि प्राप्त कर ली, उनके धाम में रह आया, कैलाश को साक्षात तोड़ लिया, इतना बड़ा योगी, सिद्ध भक्त, उसने कितनी तपस्या करी, ब्रह्मचर्य पूर्वक, योग पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और उसने ब्रह्मा जी को प्रकट करके वरदान लिया। तो क्या रावण की साधना ऐसे ही सिद्ध होगी होगी? उसने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया होगा, उसने अहिंसा का पालन भी किया होगा, उसने अक्रोध का पालन भी किया होगा, भूमि शयन भी किया होगा, व्रत उपवास भी किए होंगे, एक वक्त भोजन भी किया होगा, भूखा भी रहा होगा। उसने नियम निष्ठा से तो सिद्धि प्राप्त की, परंतु चूंकि उसकी विधि वाम मार्ग से जुड़ी हुई थी, तो वो इन चीज़ों को प्रयोग में, विधान में उपयोग करता था और उसने स्वयं के लिए भी उपयोग कर लिया और यहाँ से उसका पतन आरंभ हो गया। और ये बात केवल इस एक साधक के संदर्भ में नहीं है, वाम मार्ग के सभी साधकों का बहुत बुरा अंत होता है। अतः आप कभी भी साधना कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आपका जो विधान है वो दक्षिण मार्ग के क्रम से हो, और अगर आपकी पूजा का विधान वाम मार्ग के क्रम से है तो उसे केवल संस्कार मात्र या अन्य द्रव्यों से बदल के उपयोग कीजिए। जैसे आप मांस की जगह उड़द के बड़े और दही आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग विधान, एक अलग अल्टरनेट उपस्थित है। तो धीरे धीरे आप उस शक्ति को, उस आराधना को सत्व की तरफ लाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये सावधानी नहीं रखी तो धीरे धीरे ये उग्र शक्तियाँ स्वयं आपका ही भोग ले लेंगी, स्वयं आपका ही भक्षण कर लेंगी, क्योंकि इनका ये स्वभाव होता है। अतः इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जो ये पंचमकार की साधना है, इसका उद्देश्य इन सभी मकारों से ऊपर उठना है, इनके अंदर डूब के और तबाह बर्बाद हो जाना नहीं है। सनातन धर्म के अंदर इन सब वस्तुओं को
वाम मार्ग की साधना में जब उपयोग करने का विधान दिया जाता है तो वो केवल प्रयोग के तौर पे, संकेत मात्र के तौर पे दिया जाता है और उसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे इनसे ऊपर उठे और इनसे विरत होकर मुक्त हो जाए। इसका उद्देश्य कदापि किसी व्यक्ति को इन चीज़ों में धकेलना नहीं होता है, परंतु लोग करते यही हैं कि इसका उपयोग करते करते इसका प्रयोग के अंदर, पूजा के अंदर, विधान में उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इनके गुलाम होते हैं, खुद इनके भोगी होते हैं, तो इनका भोग भोगने के लिए वो इसको पूजा के नाम पे उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की प्रयोगों के अंदर चीज़ों का काम में लेना बहुत ज़्यादा कष्टकारक और पीड़ादायक अंत के रूप में प्रकट होता है फिर। और वैसे भी जिसको साधना के अंदर सफलता प्राप्त करनी हो उसके लिए इन सभी का अल्टरनेट उपलब्ध है। यानी जो वस्तुएं पंचमकार के रूप में उपयोग की जाती हैं, अगर कोई दक्षिण मार्गी साधक है, कोई इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता है, तो उस विधान के लिए भी सारी की सारी उपस्थित वस्तुएं काम में आती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो इनका उपयोग ना करे, कम से कम करे, या दक्षिण मार्गी पद्धति की तरफ धीरे धीरे उसके अनुसार जो अन्य अल्टरनेट हैं इसके, उस तरह से आगे साधना को बढ़ाए। वाम मार्ग और इन पंचमकार के उपयोग करने वाले जिन साधकों को साधना में सफलता मिलती है, उनमें भी ये स्पष्ट है कि वो सफलता अनुष्ठान की दृढ़ता, व्रत नियम की तत्परता और अकाम, अक्रोध, व्यसन रहित अनुष्ठान के काल में पूरी तरह से तत्पर रहने से ही मिलती है। किसी व्यसनी को, किसी कामी, क्रोधी, हिंसक को, मांसभक्षी, नशेड़ी को कभी साधना में सफलता मिली नहीं है, मिल सकती नहीं है, संभव नहीं है। वो इनसे उपरत रहते हुए जब विधान में, अनुष्ठान में, नियमों से रहता है, तभी तो वो मंत्र जागृत होते हैं। उसके बाद फिर वो इनका उपयोग करता है और फिर उपयोग करते करते इनका गुलाम भी हो जाता है। तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका उद्देश्य ये होता है कि केवल संस्कार मात्र से उपयोग करते हुए इनसे विरत हुआ जाए, इनसे परे पहुंचा जाए। साधना में सफलता नियम से, निष्ठा से, तपस्या से, त्याग से मिलती है। इसके सिवा जो पंचमकार हैं उनका एक सांकेतिक मतलब भी है। जहाँ पर बलि, पशु की हत्या की बात कही जा रही है, वहाँ पे अपने भीतर रहने वाले काम, क्रोध आदि, अहंकार आदि जो पशु हैं उनको नष्ट करने की बात कही जा रही है। इसी प्रकार से जो और पांचों तत्व हैं उनका अर्थ आध्यात्मिक अर्थों में है, वो एक संकेत के रूप में है। इस प्रकार से समझ के अपनी साधना को उन्नत करके नियम निष्ठा में रहकर साधन करना चाहिए। वरना ये जो उग्र शक्तियाँ होती हैं ये बेकाबू होकर हाथ से निकल के और स्वयं उस साधक का संहार कर देती हैं जिसके अंदर निष्ठा, तपस्या, एकाग्रता, संयम आदि चीज़ें नहीं होती हैं। साधना और भक्ति जितनी श्रेष्ठ होगी उतनी ही देव सिद्धि, इष्ट सिद्धि और साधना में सफलता मिलेगी। अगर आपके नियम निष्ठा उन्नत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। भगवान राम जी की नियम निष्ठा, व्रत, तपस्या उत्तम थी। रावण का पूरा विधान वाम मार्गी था। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि सफलता आपकी तपस्या से प्राप्त होती है, आपकी तत्परता से प्राप्त होती है, किसी विशेष सामग्री से नहीं। अतः भजन को निष्काम करके और तत्परतापूर्वक माँ भगवती की शरण लें और उसकी साधना में आगे बढ़ें।